गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ जैन सम्यक क्लास में आपका पुनः पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिलीवरी ऑर्डर से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई थी, यानी MPWLC मध्य प्रदेश वेयर हाउस लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के संबंध में जो माल की डिलीवरी ऑर्डर यानी जो वेयर हाउस से माल जाता है उसकी डिलीवरी ऑर्डर से संबंधित आपको सारा वीडियो में बताया था। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वेयर हाउस रिसीविंग से संबंध में WHR कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसीजर कैसा रहता है, तो वो सारी जानकारी जो मैं आपके लिए एक बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, इसके साथ साथ स्टैक जो कैपेसिटी रहती है उसमें कैसे अपडेट कर सकते हैं, न्यू स्टैक क्रिएट करना, तो वो सारी चीज़ें तो वीडियो के आखिरी तक आप वीडियो को बने रहें, वो देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सारी चीज़ें इसमें एक ही साथ बताने वाला हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आज पहले से ही लॉगिन करके रखा है। अगर आप लॉगिन देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में डिलीवरी ऑर्डर वाला जो वीडियो है मेरा MPWLC डिलीवरी ऑर्डर कैसे बनाए, उसमें आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन कैसे किया जाता है। तो ये मैंने लॉगिन कर रखा हुआ है, ये हमारा जो पेज है। अब इसके बाद यदि आप रिसिप्ट बनाना चाहते हैं यानी वेयर हाउस रिसीविंग WHR बनाना है, तो उसके लिए आपको नीचे जाकर के रिसीव्ड ऑपरेशन जो है उसमें जाना है। ये जो मैंने आप सामने दिख रहा है, फिर यहाँ पे आप रिसिप्ट डिटेल में जाएंगे, यानी रिसिप्ट डिटेल में। इसके बाद ये नो डाटा फाउंड करेगा तो इसको ओके कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे टाइप ऑफ डिपॉजिटर तो इंस्टीट्यूशन रहता है मोस्टली, और डिपॉजिटर नेम ये जो MPSC है, इसके FCI भी हो सकता है, नेफेड भी हो सकता है। मोस्टली रहता है MPSC रहता है, नान यानी नान जो अपन बोलते हैं। अब इसके बाद जो है प्रोक्योरमेंट कमोडिटी रहती है, तो कमोडिटी WBPSS है जो अभी इससे उनको नहीं देखना है। जैसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट होता है, खरीद होती है, उस टाइम का है ये। अभी क्रॉप ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कि आपका जो माल है वो किस क्रॉप ईयर में आपके यहाँ पे आया हुआ है, किस क्रॉप ईयर का है। तभी जैसे 20-21 लगा हुआ है तो हो सकता है आपके यहाँ संभावित 19-20 का भी क्रॉप ईयर आया हो, और 20-21 का भी, तो कोई भी सा भी आ सकता है। तो मैं आपके लिए से बताऊं, क्रॉप ईयर 19-20 ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद भी नोट फाउंड हो रहा है तो इसको ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है डिपॉजिट एट इशू सेंटर फ्रॉम, यानी ये जो है ना कहाँ से माल आया है उसकी जानकारी है, कहाँ से। तो ये सारे ऑप्शन है, प्रोक्योरमेंट यानी खरीदी, अदर डिपोर्ट होता है, या फिर FCI से, या लेबराइज्ड, या CMR। और तो ये आपको जो है ना जमा फॉर्म रहता है, आपका जो ऑफलाइन जमा फॉर्म रहता है, वहां से आपको जानकारी मिलेगी कि ये कहाँ से आया हुआ है। जैसे राइस आता है तो CMR से भी आता है, अदर डिपोट से भी आता है। अपना जो शुगर साल्ट है वो टेंडर परचेस बाय रोड है ना, शुगर साल्ट जो लिखा हुआ है वहां से अपने पास ज्यादा मोस्टली आता है। तो ये सारी चीजें जो गनी है, तो यहाँ से DGS जो एंड डी गनी बैक शिफ्ट है जो, या फिर फॉर्म सोसाइटी, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको जमा फॉर्म में मिल जाती हैं, या फिर नहीं मिलती हैं तो जमा फॉर्म से जो है वहाँ पे आपके अधिकारी लोग, या फिर आपको बताने वाले ऑफलाइन डेटा में, तो वो आपको बता देंगे कि ये कहाँ से होता है। या फिर आप उसमें खुद ही देख सकते हैं, कॉमन सी चीजें होती हैं। जैसे शुगर साल्ट है तो ये रोड से आता है, और ये CMR से अपना राइस आता है, अदर डिपोट से बाकी अदर चीजें जो है वो आती हैं। गनी है तो वो यहाँ से आती हैं, गनी बैक्स रिसिप्ट है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, और ये सिलेक्ट करके आप यहाँ से, तो अब यहाँ पे अदर डिपोट करेंगे, जैसे अदर डिपोट में आ गए। अब इसके बाद ये खुलेगा, ओपन होगा। जैसे ही अपने सामने विंडो में सारी चीजें आने लगती हैं, तो हम देखते हैं कि ये इतनी सारी रिसीविंग के लिए डला हुआ है। तो ये 26-12-20 में है, ये जो सारा डिपॉजिट के लिए 19-20 में 26-12 उसके बाद ये जो भी, जैसे आपका ये, जब ये आपको सिलेक्ट करना है, आपके पास जो जमा फॉर्म है उसमें देखना है कि कितनी क्वांटिटी ली हुई है। ये जमा फॉर्म के साथ आपको जो है, आपको पेमेंट जो है ना, मेमो, वेबसाइट मेमो होगी, या फिर जो तौल पत्रक है, तो तौल हुआ है उसकी कांटा पर्ची होगी, तो कांटा पर्ची होगी, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। यानी कांटा पर्ची में वजन लिखा हुआ होगा और टोटल बैग्स लिखे हुए होंगे, तो उनसे देख करके और डेट वाइज इनको रिसीव करना है। कभी कभी आपको एक ही ट्रक से जो है ना WHR बनानी होती है, कभी कभी हो सकता है आपको 5, 6, 8, 10 जो है ट्रक उनकी रिसीविंग बनानी होती है, और एक साथ उन सभी ट्रकों की WHR बनानी होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे ये 26 तारीख में अभी ये 4 लिखे हुए हैं, तो ये चारों जो है 26 तारीख में अलग अलग ट्रक आए हुए हैं, तो इनका जो है ना कांटा पर्ची अलग अलग है, लेकिन इनका WHR एक ही बनाना है हमको, तो ये एक ही बनाएंगे। अब इसको रिसीव करने के लिए क्लिक टू डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू डिपॉजिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नेक्स्ट जो है प्रोसेस खुल जाएगा।
तो उसको बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि ये जो है रिसिप्ट बना रहे हैं हम। इसमें तो संभवतः हम जो है डिलीट कर लेते हैं इसको अगर कुछ गलती हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो हम रिसिप्ट बनाते हैं फिर उसके बाद डब्ल्यूएचआर में बनने के बाद कोई जो है ना परिवर्तन नहीं होता, उसको डिलीट करवाना पड़ता है, वो भी हेड ऑफिस से। तो इसमें ये जैसे सागर हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी वगैरह सब लिखा हुआ है, यहाँ पे जो डिपॉजिट है डेट ये ऑटोमेटिकली आ जाती है जो हुआ है, इसको एक बार और चेक कर सकती हैं आप। कोई अगर चेंजेस होते हैं तो आप वहाँ पे संबंधित व्यक्ति से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे वेट चेक मेमो है तो ये 0 या फिर जो भी लिखा हुआ है आपका पास एक स्लिप मिलती है हमारे जो जमा माल हुआ है उसके, उसमें वेट चेक मेमो नंबर होता है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है। इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये मॉइस्चर जो है वो उस कमोडिटी में कितना मॉइस्चर आपने जमा किया उस टाइम पे मॉइस्चर मीटर से चेक करके या फिर वहाँ पे किसी व्यक्ति से पूछ करके आप इसको भरेंगे। जैसे मैंने इसको 12.5 करके भर दिया है। अब ये अपन को फिलअप कर दिया है। इसके बाद गोडाउन, ये गोडाउन नेम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है कि किस गोडाउन में माल गया है, ऑनलाइन ही प्रोसीजर रहता है, तो आपको यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बाद आपको ये आवश्यक है कि ये इसमें स्टैक बने हुए हो। ये जो स्टैक है जैसे कि ये A2A और 4 ये सारे स्टैक बने हुए हैं। अगर ये नहीं बने होते तो इनको कैसे बनाते हैं अभी हम रिसीविंग करने के बाद आपको बताने वाले हैं, है ना। या फिर यूं कहें कि रिसीविंग करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैक नहीं बने होते हैं तो इनको कैसे बनाते हैं। अब ये बने हुए हैं तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे 4 नंबर स्टैक ये इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद जो है ये प्रोसेसिंग होकर के अपन को दोबारा जो है सिलेक्ट जो स्टैक अपन ने सिलेक्ट किया है उसका अभी प्रोसीजर हो जाएगा, यानी उसका ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। जो भी डेटा बेस लेना होगा उसको अपन जो फिलअप करेंगे, जैसे ये अप्रोक्सीमेटली अपन मान लें 600 बोरी, या फिर इसमें लिखा हुआ है 600 बोरी, तो वो 600 टोटल वजन ही भरा जाता है इसमें जो इसमें लिखा हुआ है। नंबर ऑफ बैग्स कितने हुए जी डिपॉजिट 600, तो 600 ले लिए। उसके बाद ये वजन दिया है 299.64। ये आपको यहाँ से भी मैच हो जाता है और आपके पास जो जमा फॉर्म होगा वहां से भी आपको मैच करना है, वहां से करना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है 299.64 यानी टू ये क्विंटल में जो वजन है तो 299 क्विंटल 64 किलो आपका ये भर लिया। इसके बाद ध्यान रखने वाली चीज ये होती है कि यहाँ पे क्रॉप ईयर अपन को बहुत सावधानी पूर्वक बनना होता है। जैसे अभी ये बाजरा है तो बाजरा जो है 2021 का है, तो अपन को यहाँ पे 2021 ही लेना है, क्योंकि अभी बाजरा जो है 2021 का आने वाला है। राइस रहता है इस टाइम पे तो 19-20 का आता है। आपका शुगर साल्ट हुआ तो 20-21 का ही आता है मोस्टली, तो वो आपको मालूम करके या फिर उसमें जमा फॉर्म में सारी चीजें लिखी रहती हैं तो वहां से आपको भरना है। तो अब क्रॉप ईयर यहाँ पे जब जैसे सिलेक्ट करेंगे तो एक बार और आप चेक कर लें कि यहाँ पे डेट जो है वेट चेक में मॉइस्चर और अपना ये स्टेक सही सिलेक्ट किया है और वजन और जो है ना बोरा और वजन जो सही किया है। उसके बाद यहाँ पे ऐड स्टेक कर देंगे और जैसे ही ऐड स्टेक करेंगे तो आपका है ना ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपका एक से ज्यादा स्टेक में जो है माल है तो उसको भी आप अलग अलग पार्शियली जो है ना कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको वही बताने वाला था, जैसे इसमें लिखा हुआ है इनसफिशियंट स्टैक कैपेसिटी इन द सिलेक्ट स्टेट, तो आप क्या करेंगे ये जो है ना ये सारे स्टैक हैं इनमें जो है स्टैक की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, यानी हमें कितना 299.64 जो है क्विंटल का वजन अपन को जमा करना है। और इसमें देखो ये लिखा हुआ है अवेलेबल कैपेसिटी 286.23। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम मान के चलिए कि यहाँ पे हम 400 ले लेते हैं अभी 400, और यहाँ पे ले लेते हैं कितना 200 है ना, 400 बराबर 200। तो अब ये अपना जो है यहाँ पे ऐड कर लेगा। अब ये स्टेक कैपेसिटी बढ़ानी है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कैसे बढ़ाते हैं। ये रिसीव होने के बाद मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो ये 400 बराबर 200 हो जाता है, इसमें स्टेक में ले लिया। आपको मैं अब दो अलग स्टेक में कैसे जमा करते हैं माल वो बता रहा हूँ, है ना। 400 बराबर 200 हो गया, एड स्टेक कर लिया। तो जैसे ही एड स्टेक करेंगे अपन ये प्रोसीजर आगे आ जाएगा और यहाँ पे अपन को जो है डिटेल आ जाएगा कि ये स्टेक में ऐड हो गया है। ये हमारे सामने आ गया, ये नीचे आ गया गोडाउन नेम, गोदाम क्रमांक जो हमारा 6 है 4-1 है वो आ गया। स्टेक नेम जो है 4 नंबर का स्टेक है ये आ गया, और बैग्स 400 थे और वेट जो है 200 इसमें है। तो ये अपने पास जानकारी ये फिलअप हो गई यहाँ पे, यानी सेव्ड हो गई है। अब अपन को उसको सेव करना बाकी रह गया है। अब इसके बाद अगर ये बाकी यही
सपोज कर लीजिए कि दूसरे स्टैक में भी माल रखा जाना था, तो अब दूसरे स्टैक में हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे 1A कर लिया जैसे सिलेक्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि कितना माल भरा जा सकता है, फिर वहां पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं आपको भी ये भी बताने वाला हूँ कि एक ही स्टैक में भरना है, उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से भरा जाता है। जैसे ये इसमें अवेलेबल 453.17 क्विंटल का जो अभी खाली है यानी अवेलेबल है कैपेसिटी, तो ये भरा जा सकता है। तो हमारा अभी जैसे 400 इसमें 4 नंबर स्टैक भर दिया और 200 इसमें भर दिया, तो हमारा 600 हो गया। और यहाँ पे जो है हमारा 200 बिट तो भर ही दिया था, 99.64 और जो है भरा जाना है, यानी जमा करना है इसी से। तो ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया, और क्रॉप ईयर जो है 2020-21 तो है ही इसमें, तो एक बार और चेक कर लेना है। फिर उसके बाद फिर से एड स्टैक कर देंगे, और एड स्टैक कर देंगे आप, तो ये जो ना आपका फिर से वही जो अभी यहाँ पे डिटेल आया था वो आ जाएगा आपका डिटेल। तो ये इसका डिटेल अलग से आ गया, यानी आपका 400 और 200 बराबर 600 बराबर 299 64 आपका इसका वजन हो गया। ये 2 स्टेकों में डिवाइड हो गया है ना। अब इसके बाद इसको सेव डिटेल कर देते हैं। जैसे ही सेव डिटेल करेंगे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। यानी जो ये होता है क्या, रिसीविंग करना होता है, रिसिप्ट बनाना होता है, यानी जो नॉन यानी जमा करता है, जो हमारा MPSC या फिर नेफिड जमा करता होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर से जो हमारे पास एक्सेप्टेंस वो बनाते हैं, तो हमारे पास ये रिसीविंग के लिए आता है। तो ये जो है फर्स्ट टाइम हम रिसीव करते हैं, और इसमें हम जैसे चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ बाई चांस गलतियां हो जाती हैं कभी कभार, तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसको अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट के लिए आपको बताता हूँ। हम पर क्लिक करके यहाँ पे जो है वेयर हाउस ऑपरेशन रहता है हमारा, ये वेयर हाउस ऑपरेशन है। यहाँ पे आप रिसिप्ट डिलीट में जाएंगे, रिसिप्ट डिलीट में जाएंगे तो आपको ये सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, और आप देखेंगे जो लास्ट आपने रिकॉर्ड बनाया है वो लास्ट में भी मिलेगा। तो यह जैसे 26/12 का भी बनाया था आपका 600 बराबर 299 64, तो ये बाजरा जो है आपको यहाँ पे दिख गया। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक साथ कई भी डिलीट कर सकते हैं अगर आपने ऐसा कुछ बना के रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी हमने सही बनाया है तो अपन को डिलीट करने की जरूरत है नहीं, तो हम डिलीट नहीं करेंगे इसको सीधे। अभी हम आपको WHR बनाना सिखाएंगे। अब बीच में हमें एक समस्या आई थी जो बता रहा था इनसफिशिएंट कैपेसिटी, तो उसके लिए बताता हूँ। हम पे फिर से जाएंगे, और यहाँ पे आपको मास्टर्स का जो है ना अपना मेन्यू है, उसमें मास्टर्स में स्टेक मास्टर मिलेगा आपको, स्टेक मास्टर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और अब यहाँ से हम जो है ना अपना जो है एक नया स्टेक अगर क्रिएट करना है तो नया स्टेक कर सकते हैं, या उसके स्टेक की कैपेसिटी अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 1 नंबर गोदाम में हमने रिसीविंग की, अब इसी का जो है स्टेक 6 है, ये स्टेक की जानकारी लग जाती है कितने स्टेक हैं इस गोदाम में, तो वो जानकारी भी लग जाती है। यहाँ से हम जाएंगे तो ये हमको सारे स्टेक यहाँ शो करेंगे। अब देखिए ये क्या रहता है आपके यहाँ, कभी कभी जो हो जाता है उस गोदाम में वो कमोडिटी रखी ही नहीं गई है उसके पहले कभी, जब आपने जैसे अब हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम पे जैसे बाजरा रखा गया अभी, तो क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो आप रिसीविंग बनाने जाएंगे वहाँ आपको स्टैक शो ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू करके या फिर इन्हीं में एडिट करके कमोडिटी चेंज कर देनी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक और ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो गोडाउन की कैपेसिटी है, ये टोटल कैपेसिटी उतनी ही रहती है। आपको अगर जैसे नया कोई स्टैक बनाना है तो पहले पुराने जो स्टैक है उनमें से आपकी जो उतनी मात्रा है क्विंटल की वो लेस कर देनी है। जैसे कि ये बाजरा का 646 का स्टैक जो है करंट स्टॉक में भरा हुआ है AK में, तो अभी कितना 300 का जो है खाली है ये, यानी अभी इसमें 334 क्विंटल के लगभग 333 क्विंटल के लगभग जो है अभी माल इसमें बन जाएगा, तो कमोडिटी बन जाएगी। तो इसको क्या है, हम अगर नया स्टेक क्रिएट करना है, या फिर इसमें हमारा जो अभी 4 नंबर है उसमें उतनी जगह नहीं थी पर्याप्त, तो उसके लिए हमने क्या है उसमें अगर इसको शिफ्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं। अब मैं जैसे एडिट पे गया, यहाँ पे AK पे जो है AK स्टेक है, इसमें एडिट पे गया, और यहाँ पे जो है ना इसमें बाजरा भरा हुआ है अभी स्टेक्ड है, इसलिए इसमें है ना कमोडिटी चेंज करने के लिए नहीं आ रहा है, सारे स्टेक हैं। अगर एम्प्टी होता है तो यहीं से हम जो है इसको भी कमोडिटी चेंज कर सकते हैं जब पूरा स्टेक खाली होता है। अभी एक है यहाँ पे, अगर जैसे हम इसको सपोज 700 कर देते हैं, 700 है ना, क्योंकि 646 है, उससे कम 640 से कम नहीं हो सकता जितना भरा हुआ है, तो यहाँ पे 700 जो है ना आपका क्विंटल का अपडेट हो सकता है इसमें, यानी अपने पास 300 क्विंटल अभी जो है ना जो मात्रा खाली हो जाएगी। यानी इसके लिए हम या तो दूसरे उसमें अपडेट कर सकते हैं,
जैसे कि मैं आपको बताऊँ चौथे नंबर में इसमें अपडेट कर सकते हैं या फिर नया बना सकते हैं। तो इसमें जैसे 4 नंबर है ना, इसमें आप कर सकते हैं 1200 जो है 1200.700 है, तो उसको अपन जैसे 300 लिया था तो मैं आपको बता रहा हूँ 1400.700 कर सकते हैं। यानी मैंने अभी जो है 100 और बचा के रखा है, उसमें से आपको मैं ऐड न्यू करके बताऊँ तो ये अपडेट हो जाएगा अभी तत्काल ही आपका ये अपडेट हो गया। और आप यहाँ देखेंगे कि जो है 1A जो स्टेक था उसमें आपका 700 स्टेक कैपेसिटी बचा है, 4A में बढ़ करके 1400 हो गया, यानी 1270 था तो 1400.70 हो गया है ये। अब आपको जैसे न्यू करना है तो ऐड न्यू पर करके, जैसे कि मैंने वो 100 अभी बताया था आपको, तो वही है, ये कमोडिटी है, यहाँ से कमोडिटी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी बाजरा के अलावा जो भी आपको यहाँ पे सारी कमोडिटी बीट पीसेस राइस सामान जो भी आपका माल जमा करना है उसके लिए नया करके बेसिस स्टेक रहेगा। स्टेक नेम आप आपकी गोदाम के हिसाब से जो भी चाहें वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 5 नंबर स्टेक दे देता हूँ। और यहाँ पे अभी क्या है ना कि अपन जितना अपने पास गोदाम खाली है उतना ही कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 खाली है, मैं बता रहा हूँ आपको 200 करके देखेंगे तो ये अभी आपको बताने लगा कि आप क्या है ना कि कैन नॉट इंसर्ट कैपेसिटी मोर देन गोडाउन कैपेसिटी, यानी अभी अलाउड कैपेसिटी कितनी है 100.05। ये आपके लिए एक सपोर्टिव चीज है। जैसे कि आप भूल जाते हैं कि भाई मैंने अभी पहले प्रीवियस स्टेक बना दिए, अब मैंने टोटल जो गोदाम की कैपेसिटी उस हिसाब से स्टेक बनाया नहीं है, आवश्यकता अनुसार बना दिए। तो आप है ना कुछ एक ऐसी यहाँ पे जो है नंबर सेलेक्ट सकते हैं जिससे कि मतलब वो बहुत ज्यादा नंबर सेलेक्ट करके आपको मालूम चल सकता है कि इसमें अभी कितनी खाली मात्रा है जो हम नया स्टेक बना सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे 100 लिख दूंगा अब, तो ये आराम से अपना अपडेट हो जाएगा। ये जो है ना अपडेट हो जाएगा, है ना, ये रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये सेव्ड हो जाएगा। अब अगर आपको डिलीट करना है तो यहीं से आप जो है डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा जो है अभी एम्प्टी है बाजरा का, अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से डिलीट करके, और ये 5 नंबर जो है स्टैक आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका डिलीट हो गया। तो सारे जो है स्टैक से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं यहीं से होते हैं। अब जैसे ये 100 जो है ना क्विंटल का जो अपडेट था वो मैंने इसमें कर दिया था, तो मैं इसको फिर से किसी न किसी में डाल दे रहा हूँ जिससे कि इन फर्दर फ्यूचर मुझे ये दिक्कत नहीं होगी कि मुझे मतलब इसे मैंने कहाँ गया ये, या फिर वो जब मैं रिसीविंग बनाने जाऊंगा तो वो उतनी मात्रा नहीं ले रहा होगा। तो ये मैंने 700 था 800 कर दिया, नहीं 100 का मेंटेन कर दिया। तो ये मेंटेन हो गया यहाँ पर। ये आपका स्टैकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ से अपडेट हो जाती हैं। तो ये आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब नया ऑर्जन होता है तो हो सकता है उस गोदाम में वो कभी माल रखा ना गया हो और आप बनाते समय थोड़े से हल्के से परेशान हो जाए। अब इसके बाद हमने रिसीविंग बना ली थी, रिसिप्ट डिटेल मैंने बता दिया था। अब उसको डब्ल्यूएचआर बनाने के लिए रिसिप्ट डिटेल, रिसीव ऑपरेशन में रिसिप्ट डिटेल के जस्ट 3rd नंबर पर जो रहता है ये रहता है डिपॉजिटर फॉर्म, यानी डिपॉजिटर फॉर्म। तो ये जो है यहाँ से क्लिक करके अपन अपना ये खोलेंगे डब्ल्यूएचआर बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो है डब्ल्यूएचआर बनने के बाद डिलीट नहीं होता है, रिसिप्ट डिलीट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है। अब टाइप ऑफ डिपॉजिटर यहाँ पे मैं बताता हूँ, इंस्टीट्यूशन रहता है यहाँ पे डिपॉजिटर ने वही एमपीएसएससी नेफेड वगैरह जो है आपके जमा करता रहते हैं ये। अब यहाँ पे कमोडिटी है, जैसे हमने बाजरा लिया था तो यहाँ पे बाजरा ही सिलेक्ट करना है अपन को। ये बाजरा सेलेक्ट किया, उसके बाद ये डेट, ये जिस डेट में आपने रिसीविंग की उसी डेट में पकड़ेंगे तभी आपको वो शो होगा। और क्रॉप ईयर का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो 26/12 में जो अपन ने वहां पे लिया था, और ये 2020-21 का क्रॉप ईयर है। अब सिलेक्ट करेंगे गोदाम नंबर 1। मैं एग्जांपल के आपको दूसरी गोदाम सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड बताएगा, क्योंकि उस डेट में यहाँ पे कोई डाटा नहीं बना है। लेकिन हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया गोदाम नंबर 1 जो हमने अभी सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर तो आपका एमपीएससी कमोडिटी क्रॉप ईयर कर लिया, डिपॉजिट डेट कर लिया, गोदाम कर लिया। ये इसके बाद आपको आता है कि ये जो डिपॉजिट डेट है 26/12-20, आपकी डब्ल्यूएचआर डेट भी सेम ही होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचआर में भी डेट डली होती है ऊपर, जो आपका ऑफलाइन जमा फॉर्म होता है, तो उसमें आप 26/12-20, तो यहाँ पे भी आपको 26/12-20 ही करना है। और आपको ये बहुत ध्यान से सावधानी बरतते हुए करना है। इसके बाद लोट नंबर भी आपको वहीं पे मिल जाता है जमा फॉर्म में। जमा फॉर्म के पीछे आपको एक स्लिप रहती है, 2-3 स्लिप रहती हैं। एक जो स्लिप उसमें डिटेल रहती है जहाँ कहाँ से माल आया है, कौन सा माल आया, सीएमआर आया या अदर डिपोट। अभी जैसे अदर डिपोट से हमने लिया था, आपको बताया था, तो वहां से ये लोट नंबर आपको भरना है। इसके बाद ये टोटल बैग रिसीव्ड का आगे आपको ऑटोमेटिकली जो एडिट नहीं होता है यहाँ शो होने लगता है। तो ये आपको एक बार फिर चेक कर लेना है
कि ये जो है बैग 600 थे और जो वेट था वो 299.64 यानी 299.64 क्विंटल जो है हमारा वजन था। तो वो यहाँ पे आ जाता है। ये मॉइस्चर, ये सारी डिटेल भी यहाँ पे आ जाती है, मॉइस्चर की डिटेल, तो ये भी देख लेना है और नीचे भी आ जाती है, ये भी देखना है। वे ऑफ मोड ऑफ पेमेंट ये आपको पूछ लेना है एक बार, या फिर आपका जैसा प्रोसीजर चलता हो। तो जैसे यहाँ पे 10% से चलता है तो 10% और 100% तो 100%। यहाँ पे बीम स्केल या फिर एलबीडब्ल्यू जो एलडब्ल्यू होता है, लो बीम स्केल जो भी रहता है उसका फुल फॉर्म, तो वो रहता है, वो आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे इमोशनल कंटेंट देख लेंगे। अब मार्केट वैल्यू जो रहती है ये भी आपको जानना जरूरी रहता है। हर एक जो कमोडिटी की अलग अलग रहती है। जैसे ये नमक की 875 रहती है, अभी बाजरा का लगभग अप्रोक्सीमेट 2150 चल रहा है, राइस का 1750, ये सारी चीजें जो है ना तो आपको देख लेना है। 3500 शक्कर का चल रहा है, और ये सारी चीजें आपको देखते हुए करना है। तो वही फिलअप करना है जो है। जैसे बाजरा की 2150 है तो ये आपने कर लिया। इसके बाद जो है स्टोरेज रेट जो है वो भी आपको 26 जो है दिसंबर ही डालना है, यानी 26/12/20 ही डालना है, क्योंकि आपका जो है स्टोरेज चार्जेस भी तभी से स्टार्ट होंगे। तो आपको है ना यहाँ पे 26/12/20 डाल लेना है, ये 26/12/20। अब एक कैटेगरी ए और ये फिर कैटेगरी वहां से भी आप देख सकते हैं, जमा फॉर्म से जो भी आप भरना चाहें, मोस्टली यही भरा जाता है। अभी सोर्स ऑफ अराइवल यानी कहाँ से अपन को प्राप्त हुआ, तो अपन ने अभी अदर डिपोट से ये प्राप्त किया था। ये सोर्स ऑफ अराइवल अदर डिपोट हो गया। इसके बाद रिमार्क में अगर आप कुछ देना चाहते हैं, जैसे कोई कटा फटा हुआ गनी बैग्स जो अपन को प्राप्त हुआ या पीपी बैग्स रिसीव्ड हुआ, उस हिसाब से आप रिमार्क्स कुछ देना चाहें तो वो दे सकते हैं, है ना। तो ये जो है डब्ल्यूएचआर बन रहा है दोस्तों, और इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। ये डेट जो है, डेट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसको डिलीट करवाने के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है, बड़े लंबे समय में होता है, और आपका ऑनलाइन बिलिंग का जो प्रोसीजर है वो आपका रुक जाएगा। तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सावधानी से पूरा समय लेते हुए इसको करें। हाँ, तो 26/12/20 जो डेट थी मैंने यहाँ पे भी डाल दी है, यहाँ पे भी डाल दी है। ये मॉइस्चर देख लिया है, वेट भी देख लिया है जो आपका। अब यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे अगर ये आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो आपका जो है डब्ल्यूएचआर बन जाएगा। अभी ये जो है ना, मैं आपको एक ट्रायल दिखा रहा था, तो ये मुझे भी आवश्यकता नहीं है बनाने की, तो मैं आप नहीं बना रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे और आपका डब्ल्यूएचआर नंबर यहाँ पे सामने शो होने लगेगा फ्रेंड्स, तो आप ऐसे डब्ल्यूएचआर बना सकते हैं और आप अपने सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही आप डब्ल्यूएचआर बनाएंगे तो वो आपको गोडाउन में बैलेंस दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है डब्ल्यूएचआर बनाने की प्रोसेस थी। अब आप यहाँ से ओके करके बना सकते हैं। मैं इसको आगे नेक्स्ट पे नहीं ले जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से अब ये जो है ना रिसिप्ट जो डिलीट करना पड़ता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से रिसिप्ट डिलीट करने के लिए वेयर हाउस ऑपरेशन में जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे रिसिप्ट डिलीट, तो वहीं से हम जा करके फिर से मैं आपको बता ही देता हूँ, डिलीट करके ही बता देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे ही पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे 26/12/20 तो यहाँ पे जो है अपना रिकॉर्ड है, डिलीट रिकॉर्ड करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यानी ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड है सक्सेसफुली डिलीटेड, यानी यहाँ पे आप देखिए आप नहीं दिख रहा है। ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था, जो है ना बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि डीएससी लॉगिन कैसे करते हैं और डीओ संबंध गेट पास कैसे बनाते हैं, तो ये डब्ल्यूएचआर से संबंध था। उसके अलावा आप है ना ये जो है आपका यहाँ से आप स्टेक की कैपेसिटी भी, जैसे डिपॉजिटर मास्टर ये है जो आपको एक बता मास्टर में डिपॉजिटर मास्टर रहता है जो आपकी जमा करता रहते हैं, यहाँ पे भी उनकी सारी जानकारी रहती है। जैसे आप देख सकेंगे यहाँ पे ये एमपीएससी इंस्टीट्यूशन आपको जैसे देखना है कि क्या है। जैसे नेफेड गवर्नमेंट एजेंसी है, ये इंस्टीट्यूशन है, एमपीडब्ल्यूएल है, एफसीआई हुआ, तो ये यहाँ पे उनकी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये सारी जानकारी जो है आपके लिए जो काम की थी मैंने बता दी है। अब इसके बाद इससे संबंधित डब्ल्यूएचआर से संबंधित आपको एक और रहता है, इसका प्रिंट कैसे निकालना है। तो ये आपको वेयर हाउस ऑपरेशन में जाकर के यहाँ पे फ्रेंड्स प्रिंट रिसिप्ट, यानी ये लिखा हुआ प्रिंट डब्ल्यूएचआर रिसिप्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको है ना डब्ल्यूएचआर दिखने लगेगा, यानी प्रिंट करने के लिए नंबर सर्च करने के लिए आपको दिखने लगेगा। वहां पे आप जैसे नंबर डालेंगे तो आपके लिए जो है डब्ल्यूएचआर प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। बस डब्ल्यूएचआर नंबर जो है आपको पूरा भरना है, जो भी आपका ब्रांच कोड है उसके साथ नेक्स्ट जो डिजिट रहते हैं वो सारे डब्ल्यूएचआर नंबर आपको भर के यहाँ पे शो होने लगेंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस करने में समय लेता है, तो खुल जाता है। अब आपने जैसे कभी भी गलती से आपका जो डब्ल्यूएचआर का प्रिंट नहीं ले पाया तो उसके लिए भी प्रोविजन रहता है। वो नीचे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे
005 50 22 19 05 ये जो है WHR नंबर है हमारा, ऐसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे तो ये ना ये खुल जाएगा। और अगर आपने अभी तक प्रिंट नहीं लिया है तो ये यहाँ पे जो BM पासवर्ड है ये आपका पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद प्रिंट के लिए आप पासवर्ड जैसे ही भरेंगे जो आपका पासवर्ड है ब्रांच का तो आपके लिए प्रिंट के लिए मांगेगा। और ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक ही बार प्रिंट होता है। अगर आप ये प्रिंट करना भूल जाते हैं तो इसको फिर दोबारा प्रिंट रीसेट के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो तब जाकर के प्रिंट होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है फ्रेंड्स। होम पर गए, फिर से वेयर हाउस ऑपरेशन में जाकर के हम और जो है WHR प्रिंट रीसेट रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अपन जब भेजेंगे और एक लेटर लिख के भेजेंगे तो हमारा जो है प्रिंट रीसेट होती है और उसके बाद प्रिंट निकाला जाता है। तो ये फ्रेंड्स आज के लिए आपके लिए हमारे जो जमा वेयर हाउस रिसीव बनाने से WHR यानी वेयर हाउस रिसीव बनाने से जो भी डिटेल थी मैंने आपको पॉसिबल दे दी है। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई समस्या आती है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके जो पहचान वाले दोस्त लोग हैं जो भी उनके लिए भी आप भेज दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और कीप इट अप, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू फ्रेंड्स।